तो अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून की बड़ी खबर की ओर, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक, तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है, जहां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। तो वहीं विभागों की नियमावली में भी बदलाव होने की आशंका को जताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि इंटरनेशनल योगा डे को लेकर पूरे तरीके से पार्टी यानी कि कैबिनेट की बैठक में इन पर मंथन हो रहा है। तो वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष अभियान के आगाज को भी किया गया है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और जिसमें कि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई अहम फैसले योगा दिवस को लेकर लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से योग दिवस को लेकर पहले से ही इसमें योग पखवाड़ा को शुरू कर दिया गया है। और इसी बीच आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ली जा रही है और जिसमें अधिकारियों समेत तमाम जो भी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं उन्हें तमाम निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया और वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत के योग की प्राचीन परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहीं योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक शांति, अनुशासन, तो वहीं समग्र जीवन के संतुलन का आधार भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से नियमित योग को जीवन शैली में शामिल करने की अपील की। तो वहीं उनकी ओर से यह भी कहा गया कि योग से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और साथ ही साथ कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा लगातार जारी है और अब तक लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इसी बीच मानसून सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है, जहां मुख्यमंत्री के अनुसार बारिश और भूस्खलन से निपटने के लिए भी सड़कों को जल्द ही खोलने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ मौसम व जल भराव की लगातार निगरानी और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य को सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं सरकार का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। क्योंकि पहले चरण की यात्रा अभी चल रही है और मानसून में दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है, तो मानसून के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। इस समय पर जो मार्ग बंद होते हैं या जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, इसके अतिरिक्त कहीं जल भराव होता है और मौसम अचानक खराब होता है, उसकी सूचना तुरंत मिल जाए, त्वरित रूप से जो हमारी अन्य एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो सभी चीजें यहाँ पर एक्टिव हैं और सभी प्रबंध किए हैं। और हमारा प्रयास होगा जैसे पहले चरण की यात्रा जिस प्रकार से एक अच्छी यात्रा के रूप में आई, एक रिकॉर्ड बना है, आगे भी वो मेंटेन रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज उत्तराखंड सचिवालय संघ का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया है। जानकारी देते चले कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि सचिवालय सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण और मजबूत सेतु की भूमिका निभाता है और उन्होंने प्रदेश के विकास और जनहित के कार्यों में सभी कर्मचारियों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है। जानकारी यह भी देते चले कि संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक जोशी ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रमुखता के साथ उठाया और जहां सरकार के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि संघ भविष्य में कर्मचारियों के हितों से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती से सरकार के सामने रखेगा। तो वहीं जोशी ने भी विशेष रूप से गोल्डन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जल्द ही सरकार से वार्ता की जाएगी ताकि कर्मचारियों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तालियों से ऊर्जा का संचार भी होता है।
सचिवालय जो है हमारा शासन और जनता के बीच का बहुत मजबूत सेतु है। यहाँ पर सारी नीतियां बनती हैं, उनका क्रियान्वयन के लिए भी एक पूरा कार्यक्रम बनता है। इसलिए एक कार्यकारिणी बनी है और निश्चित रूप से कार्यकारिणी को बनाने का काम सचिवालय परिवार का है। मैं सारे सचिवालय परिवार को नई कार्यकारिणी की बहुत बधाई देता हूँ कि हम लोग नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और समय समय पर जो भी बातें होंगी आपस में कम्युनिकेशन बनाते हुए राज्य की उन्नति कैसे हो, राज्य की जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए इस प्रकार से कदम उठाएं तो मिलजुल कर करेंगे। मेरी सबको बहुत बहुत बधाई। ये कर्मचारियों की जीत है और कर्मचारियों का विश्वास है कि कर्मचारियों ने चौथी बार इस सचिवालय संघ की कमान सौंपी है और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि कर्मचारियों की जो उम्मीद है वो उम्मीद कायम रहेगी और सरकार और संगठन के बीच में जो संवाद है वो संवाद बना रहेगा और अपने जो भी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे हैं और जो प्रदेश के तमाम कॉमन मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी, चाहे गोल्डन कार्ड की बात हो, चाहे वो हमारी पुरानी पेंशन की बात हो, सभी पर मुख्यमंत्री से संवाद बना के ये आगे चला जाएगा और अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जल्द से जल्द इन मुद्दों को सॉल्व किया जाए। तमाम प्रदेश का कार्मिक संगठन भी यहाँ आपने देखा, सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और कर्मचारी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।